हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 रूट एक्स अपॉन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब भी हमें कोई रूट एक्स एक्सप्रेशन गिवन होता है अपने इंटीग्रल में, तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इंटीग्रल गिवन है आई इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अंडर रूट एक्स इक्वल टू पुट कर देते हैं टी। यानी कि x इक्वल टू हमने पुट कर दिया टी स्क्वायर। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2t dt। ठीक है, तो यहाँ से आप लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। तो अपनी लिमिट्स क्या होंगी, x और t की। तो देखो, जब हमारा x कितना था 0, तो t भी होगा 0, और जब हमारा x था 1, तो t भी कितना ही होगा 1। तो लिमिट्स तो 0 से 1 ही रहेंगी। ठीक है, 0 to 1 रूट x की जगह पे आया t, इंटू dx की जगह पे आया 2t dt अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पे आया टी स्क्वायर, 1 प्लस 3t स्क्वायर और 3 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर बन गया बेसिकली टी इंटू टू टी, यानी कि ये बन गया 2t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, हम बहुत इजीली इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, 2t स्क्वायर अपॉन गिवन है 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस 3t स्क्वायर, 3 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू, मैंने मान लिया a अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, b अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर, प्लस c अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन गिवन है प्रॉपर रैशनल फंक्शन गिवन है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर की पावर 2 है, डिनोमिनेटर की पावर 2 से ज्यादा है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान दीजिए, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसकी पावर 1 है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। और जब ये लीनियर होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन करना बहुत ईजी होता है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। बस इस टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और जिस एक्सप्रेशन को हमने 0 किया है उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़ने पे जब टी स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो हो जाएगा -2 अपॉन, अब इसको तो छोड़ना है, तो अगले एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3। अब टी स्क्वायर की जगह पे -1, तो 1 माइनस 3 और 3 -1, तो यहाँ से आया -2 अपॉन -2 इंटू, यहाँ से कितना आया 2, इससे कैंसिल, तो ये आ गया 1/2। तो यानी कि जो a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इक्वल टू 1/2। अब मैं आपको b सोल्व करके बताता हूँ। देखो अगेन वही, अगर ये क्वाड्रेटिक होता है ना तो आपको t को कुछ और पुट करना होता है। क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है, तो बहुत इजीली है, इस फैक्टर को बस 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। अब इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, इस एक्सप्रेशन को छोड़ दोगे। अगर इसकी जगह आप रखोगे तो 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड कंडीशन है, तो इसको छोड़ते हुए तो ये जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1/3 अपॉन 1 -1/3, 3 -1/3। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो जाएगा -2/3 अपॉन 3 -1 यानी कि 2/3 इंटू 9 -1 यानी कि 8/3। तो इससे कैंसिल हुआ, तो ये आ गया माइनस का 3/8। तो यहां से मैं कह सकता हूं बी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3/8। अब इसी तरह से चलिए सी फाइंड करते हैं। ठीक है, मैंने पेन भी कलर भी इसलिए अलग अलग यूज किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो अब देखो, टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, -3। तो बस इस एक्सप्रेशन को छोड़ के रिमेनिंग में पुट कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में। टी स्क्वायर की जगह पे -3 पुट करेंगे, तो 2 इंटू -3 अपॉन 1 -3 यानी कि 2, माइनस का 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि माइनस का 8। तो यहाँ से 2 से 2 का कैंसिल हुआ, एक माइनस से माइनस, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, माइनस का 3/8 सी की वैल्यू भी। तो बस अब हमारा पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व हो गया, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यानी कि जो मेरा इंटीग्रल है आए वो क्या बन गया, 1/2 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस 3/8 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3/8 0 to 1 dt अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। बस इसी को यहाँ पे यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन आ गया i इक्वल टू 1/2, ये होगा कितना, tan इनवर्स x अपॉन ए। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 ही है, तो tan इनवर्स सिर्फ आ जाएगा यहाँ पे t, और लिमिट रखनी है 0 से 1।
ठीक है, -3/8। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम 3t² को √3t लिख सकते हैं, तो यानी कि 1/a, तो 1/a यानी कि 1 इंटू 1/1 इंटू tan इनवर्स x अपॉन है, तो x कितना, √3t अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1। पर यहाँ पे ये √3 था, तो ये भी डिवाइड में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये √3 आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद जो ये कांस्टेंट है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, फिर इसकी भी लिमिट रखेंगे 0 से 1, -3/8, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/a, यानी कि 1/√3 tan इनवर्स t बाई a, तो a की वैल्यू आ जाएगी √3। अब इसकी लिमिट भी कितनी आ जाएगी आपकी, ये लिमिट आ जाएगी 0 से 1। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इस लिमिट्स को पुट कर देना है। तो देखो i इज इक्वल टू 1/2, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 tan π/4, तो यहाँ से बच जाएगा सिर्फ π/4, 0 रखेंगे तो tan 0, तो -0, -3/8 √3। जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो √3, तो √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, दैट इज नथिंग बट माई π/3। 0 रखने पे तो 0 ही आ जाएगा, माइनस का 3/8 √3। जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसकी होती है π/6 की, माइनस का 0। तो बस यहाँ से मेरे पास i की वैल्यू कितनी आ गई, π/8 माइनस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो π/8 √3 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, π/16 √3। ठीक है, यहाँ से मेरे पास जो वैल्यूज आ गई, ये मेरे पास ये आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली i की वैल्यू भी तो पता करनी थी ना इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से π/8 को कॉमन ले लेता हूँ। π/8 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 1, माइनस यहाँ पे बचा π/√3, माइनस यहाँ पे बचा π/2 √3। ठीक है, अब क्या करते हैं, π/8 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, किसको, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हम, किसको, 2 √3 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा 2 √3 माइनस 2π माइनस पाई, तो ये हो जाएगा π/8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 √3, तो 2 √3 माइनस का 3π अपॉन 2 √3। तो इसको फर्दर और सोल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट π/8, 2 √3/2 यानी कि 1, माइनस ये हो जाएगा √3/2, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/2, और पाई तो हमने भाग कॉमन ले लिया था ना π/8, तो सॉरी यहाँ पे पाई नहीं बचेगा। जब हमने π/8 कॉमन ले लिया तो ये पाई नहीं आएगा। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ से आ गया सिर्फ इतना, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया π/8 1 माइनस √3/2। आई होप you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.